Hello dear student, today we discuss about the India's location. मीन्स हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पर लोकेटेड है. हम इंडिया के लोकेशंस की बात करते हैं. आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि इंडिया जो लोकेटेड कहाँ है. तो इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. मीन्स हमारा जो इंडिया जो लोकेटेड है वो जो एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसका जो सदर्न जो पार्ट है, यानी हम वर्ल्ड का मैप देखेंगे आपको, तो उसमें आप एशिया कॉन्टिनेंट का मैप देखोगे तो आपको इंडिया जो है उसके सदर्न पार्ट में यानी साउथ जो पार्ट है वहाँ पर नज़र आएगा. देन इंडिया इज अ पेनिसुला. अब यहाँ पर बात किया गया कि जो इंडिया है वो आपका एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसका सदर्न पार्ट में है. देन इंडिया क्या है, एक पेनिसुला है. अब पेनिसुला मीन्स क्या होता है. अ पेनिसुला इज अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. मीन्स आपका जो एक पेनिसुला है तो वो जो है 3 साइड से वाटर से सराउंडेड घिरा होता है. जैसे हम इंडिया के मैप की हम बात करते हैं, इंडिया का हम मैप देखें तो आपको इंडिया के मैप में नजर आएगा कि जो जनरली आपका इंडिया है, ये जो इंडिया का मैप की आप स्थिति देखोगे तो ये जो डिफरेंट जो 3 जो पार्ट्स है आपका, ये इधर से आपका यहाँ से, देन आपका मीन्स आपका जो साउथ जो पार्ट है आपका, जो इधर आपका साउथ ईस्ट, आपका साउथ वेस्ट, तो ये जो तीनों साइड से वो इन सभी साइड से आपका वाटर से घिरा हुआ. बस एक ऊपरी जो भाग है, नॉर्थ जो पार्ट है, वो इसका लैंड पार्ट है, वो जो हिमालय जो माउंटेन है उससे घिरा हुआ है. इसी कारण से जो इसको क्या कहा गया, आपका पेनिसुला कहा गया. मीन्स जो लैंड मास है 3 साइड से जो घिरे होते हैं वाटर बॉडी से, जो सराउंडेड होते हैं, जो बिग लैंड मासेस है ना, छोटा सा स्मॉल जो भाग की बात है, बिग लैंड मासेस, उसको कहा जाता था आपका पेनिसुला. देन इंडिया इज बॉन्डेड बाय द हिमालयास इन द नॉर्थ, द इंडियन ओशन इन द साउथ एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. आपका इंडिया कहाँ कहाँ से, आपका जो नीचे वाला आपको मैप दिखाई देगा, तो इस मैप में आप देख सकते हैं. आपको नजर आएगा क्या कि इंडिया जो है नॉर्थ जो पार्ट है यहाँ पर आपको नजर आएगा. आप ऊपरी पार्ट में आप देखेंगे तो ये आपका हिमालय माउंटेन हो गया नॉर्थ पार्ट में. देन आपका बे ऑफ बंगाल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है. देन आप इस साइड देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, इधर आपका अरेबियन सी वाला एरिया है. देन आपका इधर नीचे साइड डाउन साइड आपको दिखाई दे रहा है इंडियन ओशियंस. ये आपका नीचे में आपको इंडियन ओशियंस नजर आए. तो ये जो 3 पार्ट है, इधर से आपको वाटर बॉडी से घिरा हुआ है. देन आपका नॉर्दर्न जो हिमालय लैंड एरिया जहां पर आपको नॉर्दर्न जो हिमालय है वो नजर आता है. ये आपका क्या, हम इंडिया के लोकेशन की बात करते हैं. इसकी स्थिति इस टाइप से है. देन इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज it is to the north of the equator and in the eastern hemisphere, that is to the east of the greenwich meridian. मीन्स हमारा इंडिया है वो लोकेटेड कहाँ पर है, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. जैसे आपने पहले स्टडी किया है ग्लोब का, तो उसमें आपने देखा है कि ये जो हमारा 0 डिग्री जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, तो इंडिया का जो लोकेशन यहाँ पर आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये आपका पूरा का पूरा एरिया ये वाला आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है. देन नीचे साइड आप ये जो है आपका सदर्न हेमिस्फीयर. तो जो इंडिया का जो लोकेशन यहाँ पर आपका इंडिया लोकेटेड है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. देन आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी आपका जो सेंटर में एक और लाइन यहाँ पर आता है ग्रीनविच में, आपका मेन जो लाइन है. ग्रीनविच से आपका इधर आपका ईस्ट पार्ट हो गया. देन आपका इधर साइड आपका पूरा आता है वेस्ट पार्ट आता है. तो इंडिया जो है आपका कहाँ पर है, ग्रीनविच मेरिडियन के जो ईस्ट में है, तो इसको ईस्टर्न जो हेमिस्फीयर है वहां पर जो लोकेटेड है. देन इंडिया के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका लोकेशन है 23.5 डिग्री लेटिट्यूड, ये आपका यहाँ पर जो 23.5 डिग्री जो लेटिट्यूड्स है उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो इसके जो कहाँ से, तो पास थ्रू ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ इंडिया, यानी आपका जो सेंटर पार्ट है, यानी आपका इंडिया का आप मैप देखोगे नीचे डाउन साइड में आपको दिखाना चाहूँ इंडिया का मैप, तो आपको इसमें नजर आएगा कि ये जो एरिया है यहाँ से आपका ईस्ट वाले एरिया से होते हुए जो आपका हमारा क्या क्रॉस करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यहाँ से हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्रॉस करता है, गुजरता है, जिसका लोकेशन 23.5 डिग्री है.
देन आपका नीचे हम आते हैं तो देखते हैं कि द इंडिया का जो लोकेशन है, द इंडियाज मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ and 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minutes east longitude from west to east। यानी अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ मीन्स आपका ये जो ऊपरी जो पार्ट्स है ये आपका जो 37 डिग्री एंड 6 मिनट आपका क्या हो जाएगा 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। देन आप डाउन साइड चले आएंगे सो ये आपका साउथ जो पार्ट है, जो साउथ का जो लास्ट जो पॉइंट इधर आपका, क्योंकि ये हमारा मेन लैंड, देन आपका जो यहाँ का जो मेन लैंड स्टार्ट होता है, देन अंडमान निकोबार आइलैंड ये भी इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ का जो पॉइंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ हो जाएगा। ये आपका नीचे 8 डिग्री 4 मिनट्स क्यों है, क्योंकि हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है तो आपका नीचे साइड 1 2 3 4 5 ऐसे जो है लैटिट्यूड जो है बढ़ते जाएगा। देन आपका जो नेक्स्ट आता है कि जो लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो वेस्ट जो पार्ट है वहाँ पर पहले टच होता है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो यहाँ पर जो टचिंग पॉइंट है वो आपका 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स हो गया, यहाँ पर ये जो टचिंग पॉइंट है। देन आपका इधर आपका ईस्ट जो पार्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो 97 डिग्री एंड 25 मिनट जो यहाँ पर जो ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड्स है वो हो जाता है। फिर आगे हम जो देखेंगे तो इसका जो एक्सटेंशन है दोनों का लॉन्गिट्यूड का जो एक्सटेंशन है वो टोटल हो जाता है 30 डिग्री के आसपास। मीन्स आपका जो वेस्ट टू ईस्ट यानी दोनों का जो टोटल जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ के बीच जो टोटल जो डिस्टेंस की हम बात करें तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो 30 डिग्री के आसपास हो गया आपका। तो जिस कारण से यहाँ पर जो टाइम जो लेग्स है वो टाइम जो डिफरेंसेज है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी को यहाँ पर बताएं कि क्या है, द टाइम लेग्स और द डिफरेंसेज इज टाइम बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज 2 आवर्स। मीन्स आपका जो 30 डिग्री का जो डिफरेंस है उसको जो 1 डिग्री में आपका 4 मिनट्स होता है, आगे आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तो उसको डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो 1 डिग्री में आपका 4 मिनट्स का जो डिफरेंस होता है तो उसके कारण से तो 30 मिनट्स का जो डिफरेंट है वो जो टोटल 4 मिनट्स काउंट करते जाएंगे तो वो 2 आवर्स हो जाता है, 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। सो द सन राइज इन द वेस्ट इन गुजरात 2 आवर्स आफ्टर इट राइज इन द ईस्ट इन अरुणाचल प्रदेश। मीन्स हमारा जो सन का जो मोमेंट्स है हमारा अर्थ का जो मोमेंट्स है वो क्या होता है वेस्ट टू ईस्ट, यानी आपका इधर से वेस्ट टू ईस्ट की ओर होता है। तो जिस कारण से हमारा जो इंडिया का जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है यानी इधर वाला जो एरिया है वेस्ट पार्ट वाला एरिया वो पहले पड़ता है सन का, तो वहां पर पहले 2 आवर्स पहले जो है सनराइज हो जाता है, यानी सूर्योदय वहां पर पहले हो जाता है। फिर आपका जो इधर आप वेस्ट में आपका जो गुजरात वाला एरिया है तो गुजरात वाले एरिया में देखोगे तो वहां पर 2 घंटे बाद सनराइज होता है। सो ये जो दोनों के बीच का जो टाइम जो गैप है, अगर टाइम जो मान लेते तो सूर्योदय को हम आधार मान लेते तो यहाँ पर आपका कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 6 बज गया है तो सूर्योदय हो गया 6 बज गया, लेकिन यहाँ पर आपको गुजरात में सूर्योदय नहीं हुआ तो यहाँ पर अभी 4 ही बजा रहता, तो 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। इसी डिफरेंसेस को हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द इन कंट्री टू फॉलो द सेम टाइम टू अवॉइड कंफ्यूजन देयर फॉर 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स east the central longitudes is chosen as a standard meridian of India. The time on this meridian is referred to as the Indian Standard Time. मीन्स आपका ये जो सेंटर से यहाँ से आपका जो पास होता है ये वाला जो एरिया से आपका जो सेंट्रल मेरिडियन यहाँ से जो क्रॉस होता है आपका इधर से आपका छत्तीसगढ़ से भी क्रॉस होता है वो। सो ये इसको हमारा क्या माना गया है 82 एंड 30 डिग्री या फिर 82 एंड हाफ डिग्री जो इंडियन जो मेरिडियन है उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया, यानी इसको यहाँ पर जो टाइम बजा रहेगा इस प्लेस पर जो टाइम होगा उसको पूरे कंट्री में फॉलो किया जाएगा। सो आपका यहाँ इधर इस एरिया की ओर भी आपका ईस्टर्न पार्ट में भी, इधर आपका वेस्टर्न पार्ट में भी और आपका नॉर्थ पार्ट और आपके साउथ पार्ट सभी जगह एक घड़ी में हमारा एक टाइम होता है।
अदरवाइज हम सूर्य को हम आधार मानते, सनराइज को, तो अलग अलग समय में अलग अलग टाइम होता। हम दिल्ली में अलग समय काउंट करते, इधर आपका छत्तीसगढ़ रायपुर में अलग टाइम होता। सो आपका इसी को कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। और इसी को जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, IST, जैसे इंडिया वर्ल्ड का जो GMT होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, तो उसी टाइप से आपका इंडिया का भी स्टैंडर्ड जो टाइम है वो निर्धारित किया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट जो बाकी जो इंडिया जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी जो देश है हमारे आसपास जो हमारे पड़ोसी हैं, हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।